जहाँ पर हर कंकड़ में शंकर विराजमान है, ऐसी धरा को दंडवत प्रणाम करता हूँ। कितने सौभाग्य की बात है, कितने पुण्य की बात है कि आपको शिव पुराण श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वो शिव पुराण सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो कहीं और नहीं, इस कुबेरेश्वर धाम के अंदर प्राप्त हुआ। सबसे बड़े सौभाग्य की बात तो यही है। कहते हैं कि भगवान शंकर का मंदिर मिलना और शिव पुराण मिलना दोनों ही बहुत ज़्यादा पुण्य की बात है। बहुत करोड़ों जन्म लेने पड़े होंगे, करोड़ों जन्म कि जब पुण्य इकट्ठे हुए होंगे तब आपको शिव पुराण मिली, और आपके पूर्वजों के भी पुण्य इकट्ठे हुए होंगे तब आपको शिव पुराण मंदिर के अंदर सुनने को मिली। ये बड़े सौभाग्य की बात है। और कुछ लोग हर चीज में गलतियां निकालते हैं। कुछ लोग भगवान की बनाई दुनिया में गलतियां निकालते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि जो दूसरों की गलतियां निकालता रहता है, जो दिन भर दूसरों की गलतियों पे ध्यान देता रहता है, वो कभी खुद पुण्य नहीं होता, कभी खुद पूर्ण नहीं होता। एक बार एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि ये गुलाब कितना सुंदर है, कितना सुगंधित है, लेकिन इसमें कांटे नहीं होते तो अच्छा होता। थोड़ा और आगे गया, देखा चिड़िया बड़ी सुंदर है, ये काली नहीं होती तो बहुत अच्छा होता, इसकी आवाज़ बड़ी मीठी है, ये कोयल की आवाज़ बड़ी मीठी है, लेकिन ये काली नहीं होती तो अच्छा होता। थोड़ा और आगे गया, देखा इतना बड़ा समुद्र है, कितने लोगों को पानी पिला सकता है, लेकिन अगर एक खारा नहीं होता तो अच्छा होता। तीनों ने मिलकर बोला, ए मनुष्य, तू भी बड़ा सुंदर है, तेरी काया भी बड़ी सुंदर है, लेकिन तुझ में ये गलती निकालने की आदत नहीं होती तो तू भी अच्छा होता। अगर तुझ में गलती निकालने की आदत नहीं होती तो तू भी अच्छा होता। अब भगवान शंकर कहते हैं कि दूसरों की गलतियों पे ध्यान देने की जगह अपनी गलतियों पे ध्यान दें। आपकी ये गलती है कि आप दूसरों की गलतियों पे ध्यान दे रहे हैं। और कोई भगवान कृष्ण का भक्त कहता कि हम भगवान शंकर की पूजा नहीं करते, कोई कहता हम भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करते। तो भगवान शंकर कहते हैं, शिव पुराण में लिखा है, शिव पुराण में लिखा गया, रुद्र संहिता में लिखा गया कि हे भगवान विष्णु, अगर आपका कोई भक्त है, अगर मेरा कोई भक्त है, अगर वो आपकी निंदा करता है तो मेरी आज्ञा है कि उसे नरक में डाला जाए, उसे नरक भेजा जाए। और अगर आपका कोई भक्त है और वो किसी और भगवान की, किसी और देव की निंदा कर रहा है तो उसे भी नरक में भेजा जाए। एक बार एक राजा के 3 प्रश्न थे। वो राजा के 3 प्रश्न, पहला प्रश्न ये था कि भगवान एक है या अनेक है। दूसरा प्रश्न था कि भगवान रहते कहाँ हैं, और तीसरा प्रश्न था कि भगवान करते क्या हैं। अब ये 3 प्रश्न लेकर वो राजा सब दूर घूम लिया, सब दूर, सब संतों से उसके जवाब मांगे। सब ने जवाब तो दिए, लेकिन वो राजा संतुष्ट नहीं हुआ। वो राजा कभी संतुष्ट नहीं हो पाया। अब एक बार वो गुजर रहा था, रास्ते में उन्होंने एक संत को देखा, एक साधु को देखा, एक तपस्वी को देखा। वो तपस्वी को देखा और उन तपस्वी से पूछा, हे गुरुदेव, बाबा, क्या मेरे 3 प्रश्न हैं, आप उनका उत्तर देंगे? वो प्रश्न मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, सबने उसके उत्तर तो दिए, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हो पाया। आप क्या इस 3 प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे? उन्होंने कहा, हाँ पूछो। कहा, पहला प्रश्न मेरा ये है
कि भगवान एक है या अनेक है। दूसरा प्रश्न ये कि भगवान रहते कहाँ हैं। तीसरा प्रश्न ये भगवान करते क्या है। अब उन्होंने कहा कि इसके लिए काम करना पड़ेगा, मुझे आपके महल के पास एक झोपड़ी में आप रख दीजिए, मुझे एक स्थान दे दीजिए जहाँ पर मैं रहूँ, एक कुटिया में मैं रहूँ, ऐसा स्थान दे दीजिए। मैं 1 महीने बाद इस जो आपका सवाल है इसका जवाब दूंगा। कहा ठीक है। एक कुटिया दे दी, रोज सुबह शाम उन्हें भोजन मिल जाता, अपनी भक्ति में लगे रहते और शाम के समय टहलने निकल जाते। अब एक दिन भ्रमण करने गए तो एक किसान को अपना दोस्त बना लिया, एक मित्र बना लिया। एक किसान को अपना मित्र बनाया। उस किसान से कहा कि जो मैं कहूँगा कभी समय आने पर वो मेरे लिए करोगे? क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? कहा हाँ, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या काम है बताइए? कहा अभी नहीं, जब समय आएगा तब बताऊंगा। जब समय आएगा तब बताऊंगा, अभी थोड़ा सब्र करो। कहा ठीक। पूरे शहर में खबर हो गई, पूरे शहर में फैला दिया कि राजा के 3 प्रश्नों का उत्तर देने एक संत आए हैं, एक साधु आए हैं। अब धीरे 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 समय बीतता गया। वो 1 महीने पूर्ण हो गए। अब वो समय आया जब उस जवाब का जो सवाल था उसका जवाब देना था। थोड़े समय बाद गुरुजी महल में पहुंचे। राजा ने धूमधाम से स्वागत करा और गुरुजी अपने दोस्त को भी साथ में लाए थे। वो दोस्त से गुरुजी ने एक बात कही थी कि एक काम करो, जो तुम्हारी वेशभूषा है वो मुझे दे दो और मेरी वेशभूषा तुम रख लो। अब दोनों ने अपनी वेशभूषा चेंज कर ली, बदल ली आपस में। अब वो किसान ने कहा कि गुरुजी ये आपने जो अपनी वेशभूषा दी है, मुझे तो कोई सवाल के जवाब पता नहीं है, तो मैं बोलूँगा क्या? कहा कि बस इतना कहना कि जो मेरा दोस्त है इतने छोटे सवाल का यही जवाब दे देगा। कहा ठीक है। अब दोनों पहुँचे। अब वो किसान जो संत की वेशभूषा में था उसने कहा, राजन ये तुम्हारे 3 छोटे मोटे सवाल का जवाब तो मेरा जो दोस्त है, जो मेरा मित्र है, यही दे देगा, ये किसान ही दे देगा। अब राजा ने कहा अच्छा। कहा अब राजा ने गुरुदेव को एक सिंहासन पर बिठा दिया। वो किसान सामने खड़ा था। उससे पूछा पहला प्रश्न कि भगवान